वीर भगवान की जय बोलिए। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। आदिनाथ भगवान की 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान के कल होने वाले जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक महोत्सव की तीर्थंकर लेने वाले बाबा की सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो, जय बोलिए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। सब बच्चे आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और साथ साथ बोलेंगे। सब बच्चों को बड़ों को याद हो गया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। चलिए, प्रद्युम्न कुमार की कथा चल रही है तो आपको पता चल ही गया होगा। इतने दिन में बच्चों को सबको है ना, सब लोगों को बहुत ही इसमें रोचकता का अनुभव हो रहा है। प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किस प्रकार से पूर्व भव की पत्नी इस भव की प्रद्युम्न कुमार की पालने वाली माता कनकमाला के रूप में उत्पन्न हुई है, परंतु आत्मा के ऊपर जो कर्मण शरीर हेतु, जो कर्म के बंधन हेतु कर्म वर्गणाएं स्वरूप जो संस्कार बचे रह जाते हैं, उनके फलस्वरूप वह कनकमाला जब उसका पुत्र युवा हो जाता है तो उस पर ही आकर्षित हो जाती है और कुत्सित चेष्टाएं करने लगती है। उसके फलस्वरूप उसे अपनी विद्याएं भी प्रदान कर देती है। विद्याओं को प्राप्त करके प्रद्युम्न वापस चला जाता है। अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने के बाद वह कनकमाला राजा काल समर के समीप जाती है और छल पूर्वक उनको कहती है कि यह जो पुत्र, जो युवराज जिसे आपने मेरे ही कहने पे बनाया है, वह न जाने किस नीच कुल में जन्म लिया है। उसने अपनी वासना की पूर्ति हेतु मेरे प्रति इस प्रकार से गलत व्यवहार किया है, मुझे घायल कर दिया है और मेरे वस्त्रों को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। परंतु कुलदेवी के प्रसाद से मैं जीवित बच करके आ गई हूँ और मेरे सतीत्व की रक्षा हो सकी है, अन्यथा मेरा मरण ही हो जाता। राजा को अत्यधिक क्रोध आता है। उस स्त्री के इस प्रकार से छल भरे शब्दों को वह नहीं समझ पाता है और अपने ही पुत्रों को मारने के लिए अन्य 500 पुत्रों को बुला करके आज्ञा दे देता है। 500 की 500 पुत्र जो पहले से ही चाहते थे कि प्रद्युम्न का मरण हो जाए, उनकी भी स्वयं की माता ने इसी प्रकार से उन्हें आदेश दिया था, जिसके कारण से वो पहले पूर्व में भी बहुत प्रयास कर चुके थे, परंतु पुण्य कर्म के उदय से उस प्रद्युम्न का वध नहीं कर पाए। इसके विपरीत जहाँ जहाँ वे उसका वध करने के लिए जाते थे, वहाँ वहाँ उसे कुछ न कुछ लाभ ही प्राप्त होता था। प्रद्युम्न पहले ये नहीं समझ पाया था कि मेरे भ्रातागण मुझे मारने के लिए आए हैं, बल्कि उसे तो ये लगा था कि ये मुझे कुछ न कुछ देवों से लाभ प्राप्त कराने के लिए आए थे। राजा ने पुत्रों को आज्ञा दी कि जाओ और युवराज प्रद्युम्न को
मार डालो। पहले भी अपनी 500 माताओं की आज्ञा थी, अब तो पिता ने भी आज्ञा दे दी, तो वो सारे पुत्र उसको एक वापिका की ओर ले गए छल के साथ। किस वापिका में जो भी डुबकी लगाएगा उसे बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तभी कान में उसकी एक विद्या ने, प्रद्युम्न क्योंकि पहले से बहुत सारा विद्याओं का मालिक बन गया था, वह स्वयं विद्याधर नहीं था, ध्यान रखिएगा। जन्म से तो वह भूमि गोचरी है, कृष्ण जी का पुत्र है, द्वारका से आया है, स्वयं विद्याओं का स्वामी विद्याधर राजा नहीं है, परंतु उन विद्याधर राजाओं से भी ज्यादा उसको विद्याएं प्राप्त हो गई हैं पुण्य के उदय से। बहुत सारे देव दैत्यों ने उसे विद्याएं प्रदान की हैं। मोक्ष मार्गी है, भविष्य में उसे मोक्ष जाना है, इस कारण से पिछले भव के पुण्य के कारण से उसका काल मरण नहीं हो रहा है। इतने प्रयत्न करने के बाद भी वह हर बार जीवित बच करके आ जाता है। बाकी के 500 पुत्र जन्म से विद्याधर है, उसके बाद भी उस भूमि गोचरी प्रद्युम्न का सामना नहीं कर पाते। ये सब क्यों हो रहा है? पुण्य के उदय से। आप में से किसी ने या हम में से किसी ने पाप कर भी लिया हो, फिर भी यदि उसका प्रायश्चित ठीक समय पर ले लिया जाए, प्रायश्चित का तात्पर्य यह नहीं है कि स्वयं को हानि पहुंचाई जाए, मारा जाए। जो भी पाप किया हो उसके लिए व्रत उपवास जिन दर्शन इत्यादि से ही प्रायश्चित यथा योग्य संभव होता है। गुरु के आशीर्वाद से 5 पापों से विरक्ति, कषायों से विरक्ति, 10 प्रकार के 10 लक्षण में जो धर्म आते हैं उनको ग्रहण करना ही जीवों को पापों से विरक्ति, मुक्ति दिलाता है। तो ऐसी मुक्ति उस प्रद्युम्न कुमार के जीव ने पूर्व भव में राजा मधु की पर्याय में जब उसने निर्ग्रंथ दीक्षा ली थी तब प्राप्त कर ली थी, जिसके फलस्वरूप आज वह 500 पुत्र उसको मारने के लिए उस वापिका में लालायित कर रहे हैं, फिर भी उसका मरण नहीं हो रहा। एक विद्या आकर के उसके कान में पहले से कह देती है कि जिनको आप अपना रक्षक भाई समझ रहे हैं, आनंद के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, परंतु इसके विपरीत वो आपका मरण कराना चाहते हैं। ऐसा सुनते ही उसने विद्या के माध्यम से अपना शरीर अदृश्य बना लिया और अपना एक कृत्रिम शरीर बना करके उसको जल में डुबकी लगवा दी। नकली शरीर जल में डुबकी लगाए हुए है। उसे देखते ही 500 की 500 पुत्र एक साथ इसे मार डालो कहकर उसके ऊपर कूद पड़ते हैं कि उसको पानी में डुबा देंगे, उसकी सांस रुक जाएगी और मर जाएगा। परंतु जैसा ही वह ऐसा होते हुए देखता है कि अरे विद्या ने तो सत्य कहा था, ये तो 500 मुझे मारना चाहते हैं, तुरंत अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेता है विद्या के माध्यम से और एक बहुत बड़ी शिला उठा करके उस वापिका के ऊपर डाल देता है और उस 500 पुत्रों को उल्टा लटका देता है सिर के बल। एक पुत्र को छुड़ा लेता है कि जिससे कि इन्होंने क्या कार्य किया है उसकी खबर देने के लिए मैं राजा के पास भेज दूं। राजा के समीप जैसे ही वो पुत्र पहुंचते हैं, वह एक जो पुत्र पहुंचता है और सारा वृतांत कह सुनाता है। उसे अंदाजा लग जाता है प्रद्युम्न को कि अवश्य ही ये सारे की सारे आए हैं तो कहीं ना कहीं राजा ने ही इनको भेजा होगा और राजा को उस कनकमाला जो मेरी माता जी हैं उन्होंने अवश्य ही बहकाया होगा। वह स्त्री स्वभाव से परिचित है, इस कारण से उसको ये अंदेशा हो जाता है। जब राजा के समीप वह पुत्र सारा संदेश सुनाता है, घटनाक्रम को सुनते ही राजा काल समर की क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। पहले से ही वह क्रोधित था कि प्रद्युम्न इतना उद्दंड दुष्ट हो चुका है कि अपनी ही माता के साथ उसने इतनी कुचेष्टा की। उसको तो यही लग रहा है ना कि प्रद्युम्न ने गलत व्यवहार किया है। उसे थोड़ी पता है कि कनकमाला ही उस पर आश्रित थी और उसने मना किया, इसलिए उसने
ऐसा गलत घृणित कार्य किया है, ऐसा काल समर को नहीं पता है। अब जब उसने सुना कि मेरे 499 पुत्र को उसने उल्टा लटका दिया और एक को संदेश के लिए भेजा है, तो काल समर और अधिक क्रोधित हो जाता है और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वह स्वयं खड्ग लेकर प्रद्युम्न को प्राण रहित करने के लिए उद्यत हो जाता है। क्या करा राजा ने, उसे पता चला कि 500 को उसने बंदी बना लिया है, तो मैं भी तो शक्तिशाली अभी बचा हूं। स्वयं तलवार ले लेता है और अपने बेटे को मारने के लिए चल पड़ता है। तभी उसी समय चतुर मंत्रियों ने निवेदन किया। अब उन्हें लगा कि जब 500 को उसने बंदी बना लिया है, आपकी रानी के ऊपर ऐसी कुचेष्टा करी है, तो वह है अवश्य बड़ा बलशाली हो गया है। ऐसी स्थिति में वो आपको भी मार डालेगा, वो देखेगा थोड़ी ना कि पिता क्या है माता क्या है। तो चतुर मंत्रियों ने निवेदन किया, हे महाराज, जिस महाबली को अनेक लाभ प्राप्त हुए हैं और जिसने आपके 500 पुत्रों को बंदी बना रखा है, वह क्या एकाकी परास्त हो सकेगा? उसको समझाया। 500 को एक साथ बंदी बना लिया, इतने सारे लाभ लेकर के, विद्याएं लेकर के आया है, रथ में बैठ करके आया था, पीछे 500 पुत्र थे, क्या आपने देखा नहीं था? तो आप अकेले जाओगे तो पराजय का मुख ही देखना पड़ेगा। उसे अपनी जय पराजय की कोई चिंता नहीं है कि कौन मेरे पिता हैं, कौन मेरी माता है, कौन मेरे भाई हैं। यह वह सुध तो भूल चुका है प्रद्युम्न, तो इसलिए वह आपको भी हरा देगा। वो देखेगा थोड़ी ना कि आप पिताजी आए हो, आपको भी हरा देगा या मार देगा। तो इसलिए भलाई इसी में है, कुछ अन्य युक्ति लगाई जाए। इसीलिए आप विशाल सेना लेकर के जाइए। क्या कहा? 500 पुत्र तो अकेले गए थे, इसलिए उनको बंदी बना लिया। आप अपनी पूरी सेना लेकर के जाओ, विद्याधरों की, सैनिकों की, तब ही अब आप उसको हरा पाओगे। ऐसा मंत्रियों ने कहा। मंत्रियों का परामर्श राजा को युक्त प्रतीत हुआ कि उस अकेले से अब इतना बलशाली हो गया है कि हमें संपूर्ण सेना के साथ ही जाना चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। देखिए कितना रोचक प्रसंग चल रहा है। पिता ही पुत्र को मारने के लिए, अकेले पुत्र को मारने के लिए पूरी सेना लेकर के चल पड़ा है। उन्होंने रणभेरी बजवाई एवं विराट सेना लेकर वापिका की ओर अग्रसर हुआ। क्या किया? रणभेरी बजवा दी, पूरी सेना लेकर के। रणभेरी क्या होती है? रण माने युद्ध, भेरी एक संदेश भेजा जाता है। उस संदेश के द्वारा, उस आवाज से सारे सैनिक लोग, प्रजाजन समझ जाते हैं कि कोई विपत्ति आई है, युद्ध के लिए हमें एकत्रित होना है। सभी सैनिक, सभी मंत्री, सेनापति हाथी, घोड़े, खड़ग, तलवार, जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, वह ले लेकर के सेना एकत्रित हो जाती है और वो विराट सेना लेकर के वापिका की ओर अग्रसर हो जाता। वापिका जहां पर उस तालाब में 500 पुत्र बंदी थे, प्रद्युम्न भी वहीं था। एक भाई ने आकर के ऐसा बताया था। तो सारी सेना चल पड़ती है, राजा उसके साथ चल पड़ता है। पिता को सेना के साथ आते हुए देखकर प्रद्युम्न को अब और अधिक आश्चर्य हुआ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब उसने दूर से देखा, पूरी सेना दे धनाधन चली आ रही है। पिताजी ही मुझे मारने के लिए चले आ रहे हैं, क्या हो रहा है? उसने विचार किया कि हे पिताश्री को क्या भति भ्रम हो गया। उसे समझ में आ गया कि अवश्य ही कनकमाला का सताया हुआ है, उसने ही कुछ इसको भड़काया है मेरे पिता को। यह हमारे पूज्य पिताश्री को क्या मति भ्रम हो गया है, जो
दुराचारिणी नारी के बहकावे में आ गए। अपनी माता को क्या सोच रहे हैं? दुराचारिणी। क्यों? क्योंकि उसी के ऐसे मन की आकांक्षाएं हैं जो कुत्सित हैं, अच्छी नहीं है। तो एक नारी जब दुराचारणी हो जाती है तो वह अपने पूरे कुल का ही सत्यानाश करवा डालती है। अपने पति को ही मरने के लिए भेज दिया, पहले बच्चों को सारों को भेज दिया, अपने पूरी प्रजा, अब सैनिक भी हैं जिसमें पूरी प्रजा को लाखों करोड़ों की सेनाएं होती थी, उन सबको मरने के लिए भेज दिया। काल संवर की सेना निरंतर अग्रसर हो रही थी, धीरे धीरे करके नजदीक आ रही है। सेना के रथ, गज, गज माने हाथी, अश्व, अश्व माने घोड़े, एवं पदाती समूह, पदाती माने पैदल सैनिक, पैदल चलने वाले समूह की गर्जना से भूमंडल प्रकंपित हो रहा था। इतनी लाखों लोगों की सेना एक साथ जब आ रही है तो पूरा भूमंडल हिल गया है। शोर मचाते हुए वे मारने के लिए प्रद्युम्न को चले आ रहे हैं। पर इतनी शक्तिशाली सेना को देखकर भी प्रद्युम्न को कौतुक सूझा। कौतुक माने मनोरंजन। कारण क्या है? वो डर नहीं रहा। बताइए, इतनी बड़ी सेना उसे मारने के लिए आ रही है, क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पास तो इतनी सारी विद्याएं हैं, इतने सारे लाभ हैं, ऊपर से मैं निडर हूं और मैंने कुछ गलत कार्य भी नहीं किया है। जो नीति कहती है, जो धर्म कहता है, उसी के अनुरूप मैंने अपनी माता को गलत कार्य करने से मना किया है। तो मेरे साथ तो धर्म भी है, तो मेरा इतनी बड़ी सेना क्या बिगाड़ पाएगी? तो यह सोचकर के प्रद्युम्न अब एक कौतुक करता है। जैसे उसने विद्या के माध्यम से उन 500 को बंदी बना लिया, अब उसको मजाक सूझता है कि ये मुझे मारेंगे क्या, फालतू में इनको क्या मारूं, इतने सारे लाखों लोगों को, निहत्तों को। उसने अब क्या किया? विद्या बल से एक कृत्रिम विराट सैन्य की रचना कर डाली। क्या किया? राजा ने सोचा था कि वह अकेला है, हम पूरी सेना लेकर के जाते हैं तो डर करके आत्मसमर्पण कर देगा। परंतु यहां क्या किया? जब वो विद्या के बल से अपना कृत्रिम एक रूप बना सकता है, तो देवों द्वारा दी गई उस पर ऐसी विद्याएं हैं कि वो लाखों रूप बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुरूपणी विद्या बताई थी आपको, कितने भी रूप बना सकता है। रावण ने भी बनाई थी इसी प्रकार से। तो विद्या के बल पर उसने क्या किया? जितनी सेना उसकी थी उतनी सेना अपनी बना डाली। हाँ, दूसरी शक्ल बना ली। अब शक्ल तो देखी नहीं कैसी बना ली, कैसी भी बना सकता है। विद्या के बल से सैनिक बना लिए। दोनों सेनाएं परस्पर संग्राम में रत हो गई, एक नकली सेना और एक असली सेना। दोनों ओर से तुमुल संघर्ष होने लगा, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। अब किसकी एंट्री हुई? कौतुक प्रिय। कौन है कौतुक प्रिय? प्रद्युम्न भी और एक और थी, याद करो, अंदाजा लगाओ। जब भी कोई युद्ध होता है तो आनंद किसको आता है? कौतुक प्रिय नारद मुनि आकाश में तब हर्ष से नृत्य करने लगे। देखिए, ऐसी तो इसीलिए तो उनको नारद बोला ना। इधर नरसंहार हो रहा है, उनको आनंद छा रहा है। किसी किसी जीव की प्रकृति ऐसी होती है। लड़ाई करवाना, जब रुक्मणी को उठवा के ले आए थे, जबरदस्ती आनंद मना रहे थे जब युद्ध हो रहा था।
भले ही तीर्थंकरों के समूह शरण में जाते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, फिर भी कर्म के उदय से जीवों की ऐसी प्रकृति हो जाया करती है। ये सारे प्रसंग इसलिए समझाए जाते हैं कि हम उनके गलत उदाहरण ना लें, कि वह भी तो लोगों के मरण में आनंद मान रहे हैं। कृत कारित अनुमोदना से, किसी भी युद्ध में जो आनंद मानता है उसको पाप का बंध आश्रय होता है। ठीक है ना? तो उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी करेंगे। ठीक है? पूर्व की पर्यायों में भगवान ने युद्ध लड़े थे तो हम भी लड़ लेंगे। भैया भगवान ने तो बाद में दीक्षा ले ली थी। ठीक है ना? उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करी थी। तुम्हारा अगर नंबर नहीं आया दीक्षा लेने का, तुम उस युद्ध में मर गए, फिर बताओ गुरु जी। मर गए आर्त ध्यान के साथ में। तो अभी पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, कुतिया, शुक्री, कदी, है ना, कहां कहां जा सकते हो। तो ये उदाहरण मत लेना कि राम ने पहले क्या किया था, कृष्ण ने क्या किया था, कुंभकर्ण भी भगवान बन गए, मेघनाथ भी बन गए, तो उन्होंने भी तो बहुत गलत कार्य पहले किए थे, बाद में धो लिए, हम भी धो लेंगे। भैया उनके पुण्य कर्म के उदय से धोने के लिए समय मिल गया है ना, उनको धोने के लिए साबुन सरफ रूपी समय मिल गया। आपको धोने के लिए अगर नहीं मिला तो इसलिए भगवान ने जो बाद में कार्य किए, जिस कारण से वे भगवान बने, राम ने पूरे जीवन जो भी कार्य किए उससे वह भगवान नहीं बने। ध्यान रखिएगा। अन्यमति मिथ्या दर्शन में भगवान राम की जितनी भी कथाएं आती हैं, उनके धन, वैभव, संपदा, युद्ध, स्त्री उनसे परिपूर्ण होती है। राम वही है, व्यक्ति वही है, परंतु निर्ग्रंथ मुद्रा को, व्रतों को लेने से पूर्व की है, इसीलिए उसको मिथ्या दर्शन कहा। ध्यान रखिए, व्यक्ति वही है, फिर भी अगर केवल आपका ज्ञान वहीं तक सीमित रह गया, उसके आगे नहीं बढ़ा कि भगवान राम के नाम के आगे, राम के आगे भगवान कब लगा? कब लगा? जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उससे पूर्व तो वह एक राजा थे, अच्छे कार्य करते थे। वर्तमान में बहुत देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजा भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, प्रजा को दुखों से बचा रहे हैं, प्रजा के लिए भोजन इत्यादि का, सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। करते नहीं करते? उनके लिए व्यापार इत्यादि का, रोजगार का, अनाज का, वस्त्रों का, सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। क्या उस राजा को आप भगवान मानेंगे? जो मानता है मंदिर भी बना लेता है, मिथ्या दर्शन है। जब तक वह राजा अस्त्र शस्त्र के सहित है, स्त्री परिवार के सहित है, वस्त्रों के सहित है, राजमहल के सहित है, समझ रहे, सिंहासन के सहित है, अन्य अन्य प्रकार से किसी भी रंच मात्र का परिग्रह सहित है, तब तक वह राजा राजा है, मनुष्य है, भगवान नहीं है। भगवान कब बनेगा? कब बनेगा भगवान? जब वह उस समस्त परिग्रह को छोड़ करके 4 प्रकार के घातिया कर्मों को नष्ट करेगा। समझ रहे? तब उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी।
उससे पहले वे भगवान नहीं है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। उससे पहले भी उनको क्या बोलते हैं? कुमार, नेमिनाथ कुमार। जब तप कल्याणक हो जाता है उसके बाद क्या बोलते हैं? नेमिनाथ मुनि, है ना। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तभी कहते हैं नेमिनाथ भगवान, अरिहंत पद मिल गया। तो यहां पर इस प्रसंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि वह राजा अपनी सेना लेकर के वहां जा रहा है, कृत्रिम सेना युद्ध कर रही है और नारद का जीव आनंद मना रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अभी मनुष्य की पर्याय में है नारद। मनुष्य की पर्याय में प्रति समय कहीं ना कहीं कर्मों का बंध आश्रम कर रहा है। भगवान नहीं मनाए, देव भी नहीं है। नारद जो है गुरुजी, देव नहीं है, मालूम है ना, मनुष्य है, विद्या है उनको, आकाशगामी विद्या है। दिगंबर मुनि भी नहीं है, ये भी नाम है नारद मुनि, परंतु निर्ग्रंथ मुनि अवस्था में वे नहीं है। उनको किसी कर्म के उदय से ऐसी विद्याएं मिली है विद्याधरों की, जैसे कि वह पूरे 2.5 दीप में है नहीं। नारायण, नारायण नहीं है, नारद की बात कर रहे हैं। नारद और नारायण में फर्क है। नारद तो मनुष्य जीव है, नारायण और प्रति नारायण 63 सलाका पुरुषों में आते हैं। 24 तीर्थंकर जो होते हैं उनमें सबको मिला के 63 सलाका पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर है, हाँ, 14 वे और चक्रवर्ती। इस प्रकार से कामदेव, चक्रवर्ती, नारायण, प्रत्यनारायण और तीर्थंकर। ठीक, पहले अर्ध चक्रवर्ती प्रत्यनारायण होता है, चक्रवर्ती नहीं, अर्ध चक्रवर्ती, यानी कि जो 3 खंडों पर शासन करता है। 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, विजयार्थ पर्वत से नीचे के। प्रारंभ में चक्र किसके पास होता है? प्रत्यनारायण। उसके बाद युद्ध में नारायण प्रत्यनारायण को हरा देता है, तो चक्र नारायण के पास आ जाता है, तो वह अर्ध चक्रवर्ती नारायण बन जाता है और प्रत्यनारायण युद्ध में मारा जाता है। कर्मों का ऐसा संयोग है कि चाहे नारायण हो या प्रत्यनारायण हो, प्रत्यनारायण अधर्मी होता है, नारायण धर्मी होता है, इसलिए उसका वध करता है, परंतु दोनों ही कर्मों के फल स्वरूप नरक गमन करते हैं, धर्मी होने के बाद भी। कारण पूर्व जन्म में कुछ पाप किया था, कुछ पुण्य किया था। पुण्य का उद्देश्य कहीं ना कहीं निदान या अतिरेक कुछ अन्य हो सकता है, जिसके कारण से नारायण का पद मिल गया, परंतु नरक जाना पड़ता है। श्री कृष्ण के काल में भी जिसकी कथा ये चल रही है, जरासंध प्रत्यनारायण है और श्री कृष्ण नारायण। श्री राम की कथा में रावण प्रत्यनारायण था और लक्ष्मण नारायण थे। पद्म पुराण के अनुसार राम ने रावण का वध नहीं किया। यह भी कई लोगों के लिए एक नई कथा है, क्योंकि जैसा प्रचार हो जाए वैसा लोग मान लेते हैं। कहीं पर भी किसी भी कथानक में, चाहे किसी भी मत की कथा हो, राम ने रावण पर तीर चलाया ऐसा नहीं है। राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने रावण का वध किया।
सीधे राम तो तब जाकर के आगे आते ना जब लक्ष्मण इतना बलशाली नहीं होता। अब किसी ऑफिसर की आज्ञा से यदि मंत्री ने, सेनापति ने ही शत्रु को मार डाला तो कहा क्या जाएगा कि राजा ने मारा, परंतु वास्तव में नारायण कौन थे? लक्ष्मण थे। तो ऐसी ही नियति थी कि उन्होंने ही रावण को मारना है तो उन्होंने ही मारा। तो अब यहां पर वर्णन चल रहा है नारद मुनि का, तो नारद का अनुसरण हमें नहीं करना। इस प्रसंग से बस इतना ही हमें सीखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति भले ही अच्छा कार्य कर रहा है, परंतु यदि उसने कुछ बुरा कार्य किया है उसका हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। राम जब दीक्षा लेकर के जा रहे हैं उसके बाद वे भगवान बन रहे हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए सम्यक दृष्टि जीव को। उन्होंने पूर्व में क्या कार्य किए, कैसे किए, दुख भी हुआ उन्हें जब सीता चली गई, जब लक्ष्मण का मरण हुआ तब भी उन्हें बहुत दुख हुआ। आम मनुष्य थे इसीलिए तो हुआ, तब तक वे भगवान नहीं बने थे। जब प्रद्युम्न की कठिन युक्ति से काल समर की सेना का विनाश होने लगा, अब प्रद्युम्न ने क्या किया था, नकली सेना बना ली थी, तो उस कारण से काल समर की सेना अब नाश होने लगी। तब वह चिंतित हो उठा कि ऐसे तो सारे लोग मर जाएंगे। उस समय उसे अब एक युक्ति सूझी, क्या? कि ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगा, पता नहीं इसके पास कौन सी विद्याएं हैं। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देखो तुम तब तक किसी प्रकार बस युद्ध करते रहो, तुम यहीं रुको जब तक मैं रानी से 2 विद्याएं लेकर के ना आ जाऊं। विद्याएं क्या थी? काल समर ने उसके पास रखवा रखी थी। तिजोरी में पैसे रखवा देते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर जब विपत्ति आएगी तो ये धन संभाल करके गड्डी रख लेना। 2 विद्याएं, हाँ भैया ने पकड़ लिया ध्यान से। उसे थोड़ी ना मालूम है ट्रंप का इक्का तो उसे कनकमाला के पास में रखा था। उसने कहा उस विद्या से तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। उसे क्या पता उन्हीं विद्याओं से तो ये ड्रामा रच रहा है जो ये चल रहा है कि मंत्री रुको, बस युद्ध संभाल करके रखना, थोड़ा टाइम पास करते रहना। मैं यूं गया और उधर अपनी विद्या लेकर के आया, क्योंकि कनकमाला ने तो मुझे आदेश दिया उसको मारने का, तो विद्याएं तो फटाफट दे देगी। मैंने उसके पास रिजर्व भी तो करा के संभाल करके रखवाई हैं, संभाल करके अपने पास में रखना। मैं फटाफट जाता हूं और रानी से विद्याएं लेकर के आ जाता हूं, उनके प्रयोग से शत्रु शीघ्र परास्त हो जाएगा। एक झटके में विद्या का मंत्र बोलूंगा और इसका काम तमाम हो जाएगा। युद्ध की समस्त व्यवस्था मंत्री को सौंपकर मंद बुद्धि, क्या बोला? उसे अपनी रानी के छल कपट का पता ही नहीं है। जैसा बेचारा हेमरथ था, बेचारा मंद बुद्धि हो गया था। किस कारण से? उस राजा मधु और मंत्री द्वारा जो बेवकूफ बनाया गया था। तब भी उसके लिए क्या बोला था? मंद बुद्धि। उस समय चंद्रप्रभा ने समझाया था, मत जा, ये छल करना चाह रहा है, मुझे अलग से अकेले में बुला रहा है, मत लेके जा। तब कौन मंद बुद्धि था? हेमरथ। अब कौन मंद बुद्धि है? काल समर। वह मंद बुद्धि काल समर जल्दी से अपने नगर में आया और रानी से बोला, हे प्रिय, हे प्रिय, तुम्हारे पास जो रोहिणी तथा प्रज्ञप्ति नाम की 2 अमोघ विद्याएं हैं, जल्दी से उन्हें मुझे दे दो, फटाफट, देरी ना करो। कौन कौन सी विद्याएं? रोहिणी और प्रज्ञप्ति। अब समय आ गया है, जिसने तुम्हारे साथ दुराचार किया है उस पुत्र रूपी शत्रु का विनाश करने का, वह ऐसे नष्ट नहीं हो रहा। जल्दी से अपनी दोनों विद्याएं मुझे दे दो, मैं शत्रु को परास्त कर
तेरी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तूने ही तो कहा था कि उसका धड़ मस्तक से अलग कर कर के मेरे समीप जब तक नहीं लेके आओगे, जब तक मुझे शांति प्राप्त नहीं होगी। तो तेरी मनोकामना से तो युद्ध लड़ने जा रहा हूं, तो जल्दी से विद्या दो। इतना सुनते ही, अब स्त्री तो स्त्री है, छल कपट कब तक करेगी। कनकमाला अब एक नया ड्रामा करती है। स्त्री का स्वभाव है, या मनुष्य का स्वभाव है किसी का भी, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर कभी ना कभी वह झूठ प्रदर्शित हो ही जाता है कि बार बार कहानियां बना रहा है, एक कहानी में दूसरी कहानी मैच नहीं खा रही। अभी तो पहले कुछ और कहा था, सत्य क्या होगा, उसका लिंक बनता जाएगा। अगर सत्य होगा तो बीच में कहीं पर भी असत्य वाचन नहीं आएगा। अब क्या होगा रानी का, देखते हैं। इतना सुनते ही कनकमाला फूट फूट कर विलाप करने लगी, रोने लगी। अब राजा को कुछ संदेह हुआ, कुछ तो चक्कर है, ये रो क्यों रही विद्या? अरे जल्दी दे, युद्ध चल रहा है, फटाफट 1 मिनट में दे। रोने का क्या यहां पर प्रयोजन है? टाइम पास क्यों कर रही है? पुनः विचार कर काल सवर ने कहा, हे प्रिय, अभी प्रिय प्रिय बोल रहा बेचारा, मंदबुद्धि है, तू क्यों विलाप करती है? यह समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है, शत्रु बड़ा बलवान है, उधर युद्ध चल रहा है, मैं बीच में छोड़ करके आया हूं। है ना, कोई टेलीफोन जैसी सुविधा नहीं थी, नहीं तो मोबाइल पे फोन लगाता, मोबाइल पे मंत्र बता दे, फटाफट से भाग करके आया हूं, युद्ध छोड़ करके, सारी सेना प्रजा मर जाएगी, उसके बाद मंत्र देगी तो क्या फायदा? शत्रु बलवान है, शीघ्रता कर। वह रुदन करते हुए बोली, क्या है, छल तो है ही है। हे नाथ, अब दिमाग में, अब रुदन करते हुए कुछ आइडिया तो चाहिए ना, अचानक से आ गया राजा, असत्य वाचन के बाद भी एकदम से आइडिया नहीं आता ना। अब नया आइडिया कौन सा लगाऊं, नया झूठ जो पकड़ में ना आए। झूठ बोलने वाला एकदम से हाजिर जवाबी नहीं होता है, उसको थोड़ा समय चाहिए होता है, 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट का सोचने के लिए, अब कौन सा नया झूठ बोलूं, है ना। दीदी जी बोल रही है थोड़ा अनुभवी है इसलिए कह रही है वो तो सबके लिए जी करना पड़ता है। ठीक बात है, सबके साथ होता है, ये बात आपने सत्य कही, बिल्कुल सत्य की स्वीकार रोकती में कोई भी बुराई नहीं है, मनुष्य में ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो क्या कहा उसने, अब सोच लिया इतनी देर में। रुदन करते हुए बोली, हे नाथ, उस पापी ने मुझे कई बार ठगा है, ये पहली बार थोड़ी है जो उसने मेरे वस्त्रों को इस प्रकार से किया है, वो तो मुझे बहुत बार ठग चुका है। मैंने तो विचार किया था कि वृद्धावस्था में इसके द्वारा हमें सुख मिलेगा, है ना, इसीलिए तो पालन पोषण करके अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं कि वृद्धावस्था में पैसे लेकर के आएगा। कॉलेज में बड़े बड़े बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कि नौकरी के बाद में, हम अभी गरीब माँ बाप हैं, हमें सुख संपत्ति धन से संतुष्ट करेगा, बाद में क्या करता है, अनाथ आश्रम भेज देता। तो क्या कहते हैं माँ बाप, इसने तो बहुत हमें ठग लिया, हमारे पुत्र ने, रोटी भी नहीं खिला रही इसकी बहू, इतनी ताना मारती है। तो वहां पर भी प्रसंग आता है, अपने कर्मों से आपको मिलता है। आपने अपने बड़े लोगों के साथ गलत कर्म किए होंगे, पुत्र ने सीखा हुआ संस्कार नहीं दिए, इसलिए उसने ऐसा किया। तो यहां वह कनकमाला क्या कह रही है कि हमने सोचा था कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी खूब सेवा करेगा, खूब पैर दबाएगा, है ना, खूब खाना बना के खिलाएगा, बड़ी योग्य पुत्र वधू लेकर के आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने
दोनों विद्याओं को अपने उरोजों में प्रविष्ट कराकर उसे शैशवावस्था में पान करा दिया। क्या तात्पर्य? स्तनपान कराती है ना स्त्री जब 9 माह का शिशु होता, 6 दिन का आ गया था, तो ऐसा ड्रामा रचा। कारण कि भाई उसका वास्तविक पुत्र तो है नहीं, तो उसके स्तन में दुग्ध आया कहां से? पहली बात तो सोचनी होगी। और चलो विद्या के बल से आ भी गया, तो उस बच्चे को पिला क्यों दिया? पिला दिया तो विद्या कैसे आ गई? वो सोच रही है कि राजा तो मूर्ख है, मति भ्रम है, स्त्री के कारण जो बोलूंगी वो मान लेगा। क्या कहा कि मैंने शैशवावस्था में ही स्तनपान के समय में उसको दूध के साथ में विद्याएं पिला दी। बताओ कहां से कौन सी कहानी, कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो राजा को समझा दी। मुझे ज्ञात नहीं था कि युवा अवस्था में वह ऐसा पापी निकलेगा कि मेरे ऊपर ही उसकी मति भ्रष्ट हो जाए। हे नाथ, मैं तो अब दोनों ओर से ही भ्रष्ट हो गई, मेरी विद्याएं भी चली गई और पुत्र भी दुराचारी हो गया। इतना कहकर वह फिर से कृत्रिम विलाप करने लगी। हाय राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर से उसकी नौटंकी चालू हो गई, सोच करके राजा तो मूर्ख है, फिर से मेरी बात मान लेगा। अब राजा को कुछ सेंस नहीं बैठा कि पहले तो कुछ ड्रामा था, अब नया ड्रामा है। ठीक है मूर्ख है, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं है। अब काल समर को उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ। कह रहा भैया जैसा सुना था स्त्री जाति कैसे बेवकूफ बनाती है, मेरी पत्नी होकर के क्या कर रही है, कुछ तो दाल में काला है। अब काल समर को उसके कथन पर विश्वास नहीं हो कि विद्याएं इतनी बहुमूल्य विद्याएं है ना, और जिस पुत्र का पता नहीं किसका पुत्र है, उस समय वो कैसे पिला सकती है दूध में डाल करके, समझ रहे हो? तो वो असत्य वाचन में सेंस नहीं बैठा। कहा ना, एक असत्य से अगर दूसरा असत्य मैच होता चला गया तो तब तक तो आप मूर्ख बनते चले जाओगे। जहां पर कहीं दोनों श्रृंखला श्रेणीबद्ध नहीं बैठी तो किसी ना किसी को थोड़ा सा जरा सा सभी मति ज्ञान होगा ना, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो इसने कुछ कहा था, अब कुछ कह रही है। अब कनकमाला की दुश्चरित्रता पर उसको शक हो गया, प्रकट हो गई कि यह जरूर ही इस स्त्री में कुछ गड़बड़ है ना। दुश्चरित्रता उसके मन मस्तिष्क पर काल समर के आ गई, उसके हाव भाव देख करके उन्होंने विचारा इस दुष्टा के कारण। अब क्या सोच रहे, कहां तो इसके पीछे मैंने 500 बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, कहां अपनी सेना मरवा डाली। अब क्या सोच रहे, इस दुष्टा के कारण मैंने दुर्लभ विद्याएं भी खो दी एवं प्रतापी पुत्र रत्न भी गंवा दिया। तो इतने सारे पुत्र बंदी हो गए और ये जो एकमात्र पुत्र युवराज है ये भी अब मुझे शत्रु समझ रहा है, सारी विद्याएं भी चली गई। शब्द क्या लिखा, दुष्टा। कल के प्रसंग में क्या बताया था, जो रागी है वही द्वेषी बनेगा। बहुत गंभीर शब्द है ये, जिसको नहीं जानते पहचानते सड़क पे वे दुष्ट बोलोगे क्या आप? संसार कहां उस स्त्री के लिए उसके पुत्र को युवराज बनाया, कहां उस स्त्री के लिए 500 पुत्रों से अपने युवराज पुत्र को मारने के लिए भेज दिया, कहां उस स्त्री के लिए सारी चतुरंगड़ी सेना मरने के लिए भेज दी, और कहां उस स्त्री के लिए एक पल में क्या शब्द बोला कि इससे ज्यादा दुष्ट
इस संसार में कोई नहीं। जहां राग है वहां कभी ना कभी तो द्वेष आएगा ही आएगा। आप ध्यान रखिए, जहां आपका पति होगा, पत्नी होगी, राग होगा तभी झगड़ा होगा कभी ना कभी। जब पत्नी पति के हिसाब से नहीं चलेगी छोटी छोटी सी बात पर, तो पति नाराज हो जाएगा। जब पति हर बात नहीं मानेगा, सारी बात मान रहा है, एक बात अगर जरा सी भी अपना दिमाग लगा दिया तभी दुश्मन हो गया। सारी बात मानती रहो। जब पुत्र सारी बात मानता रहेगा तब योग, तब तक वह पुत्र योग है। अरे तेरे जैसा तो इस संसार में कोई पुत्र नहीं। जैसे ही पुत्र ने अपना दिमाग लगाया, पिता के सारी बातों में से एक बात नहीं मानी, तेरे जैसा दुष्ट इस संसार में कोई नहीं। जब तक पिता पुत्र को सारी संपत्ति धन सब देता रहा, बात मानता रहा, तब तक अरे मेरे जैसा पिता कोई नहीं इस संसार में, पागल हुआ फिर रहा है पुत्र। जैसे ही पिता वृद्ध हुआ, अब उसे देने लायक नहीं रहा, अब उसकी जरूरत पड़ी, अरे पड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, ये नहीं वो नहीं, रोग हो गए, तो पुत्र दुश्मन बन गया पिता का। ये संसार की नीति कहती है। लाभ के लिए हम सब मित्र हैं। किसी भी संस्था में, जैसे अपनी संस्था चल रही है, जब तक लाभ नहीं हो रहा ना एक दूसरे से कोई फायदा, तब तक मित्र हैं, एक दूसरे की बात मान रहे हैं। जैसे ही लाभ मिलना बंद हो गया, शत्रु बन जाते हैं। उसी कंपनी के लिए, उसी राजा के लिए वही सैनिक, वही प्रजा दुश्मन हो जाती, वही प्रजा आक्रमण कर देती है उसी राजा पर। जब तक काम चल रहा है, जब तक कनकमाला से कान सबर का काम चल रहा था, तब तक हे प्रिय हे प्रिय हे प्रिय बोल रहा था। अब क्या बोल रहा है? दुष्टा, हे दुष्टा, तेरे कारण उधर मेरा पुत्र भी हाथ से गया, इधर मेरी विद्याएं भी चली गई। ऐसी स्थिति में मैडम ने पकड़ लिया था, इस जीवन का क्या प्रयोजन है। आदमी करे तो क्या करे बेचारा, इस संसार में रखा क्या है, जीने से ही क्या फायदा। अब रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। या तो भाई कोई थोड़ा धार्मिक होता है तो केश लोच करके जंगल में जाता है, अपना पीछे को मंडल लेके बैठ जाता है। थोड़ा कम होता है तो कहता है भाई साहब रणभूमि में मरूंगा, कम से कम वीर गति तो मिलेगी। दो ही विकल्प बचते हैं। जब दोनों हाथों में, कुछ पल पहले लड्डू थे, अब दोनों हाथ खाली हैं, या तो वीर गति जाऊं या दीक्षा लूं। दो ही विकल्प होते हैं थोड़े धार्मिक के पास में। जो इसने धर्म सुना ही नहीं होता है वो सोचता है वीर गति मिल जाए। आर्त ध्यान से अगर मर गया वीर गति में तो नीचे जाएगा। वीर गति में मरते मरते भगवान का ध्यान कर लिया, णमोकार का ध्यान कर लिया, परिग्रह छोड़ दिया, मरते मरते राजा मधु, जो पद्म पुराण वाले राजा मधु हैं, शत्रुघ्न के युद्ध वाले, वो अलग हैं, उनकी तरह से वीर गति प्राप्त कर ली तो स्वर्ग चला जाता है। दीक्षा ले ली थी हाथी पे बैठ के मरते मरते, जब प्रद्युम्न से युद्ध हुआ था, प्रसंग आपको पहले सुनाया था। तो वीर गति में भी मरते मरते भी अगर दीक्षा ले ली तो दोनों काम हो गए। युद्ध में जीत गए तो बहुत बढ़िया है, हार गए तो वहीं दीक्षा ले लेंगे युद्ध में। ऐसा भी विकल्प रख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहां क्या है, काल सवर सोच रहा है कि भैया यहां तो स्त्री भी बेकार निकली, प्रद्युम्न भी चला गया, तो वीर गति को प्राप्त करने के लिए बिना विद्याओं के ही पीठ दिखा के भागने से अच्छा, पीठ दिखा के आया था ना कि विद्याएं लेकर के आ रहा हूं, इससे अच्छा वापस रणभूमि में पहुंच जाता है। काल सवर ऐसा विचार करके महल से सीधा रणांगण में, रणभूमि में जा पहुंचा। काल संवर का चित्त संतप्त तो था ही, क्योंकि अब
कंफ्यूज हो गया ना, अब क्या लड़ेगा। इधर जिसके लिए लड़ रहा हूं वही दुराचारणी निकली, जिससे लड़ रहा हूं वह सही है, अपना पुत्र है ना। मैं करूं तो क्या करूं युद्ध में। सोच के देखिएगा कि ऐसी अगर स्थिति आपकी कभी किसी की बन जाए, किसी ने भड़का दिया घर में, उसके लिए अपने भाई से लड़ने चले गए और बाद में पता चला कि जिसने भड़काया था वही झूठा निकला, तो करे तो व्यक्ति करे क्या। किसी ने कान भर दिए, उसके पीछे लड़ने पहुंच गए अपने मित्र को, भाई को मारने के लिए, तो उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी। सोच के देखिए उस पिता की स्थिति क्या है, वो किसको मारे। इससे अच्छा तो भाई मार ले, बैठा हूं, पहले ही आधा तो मर चुका हूं। मेरी बीवी ने मुझे मूर्ख बनाया है, जिसके प्रति मैं इतने वर्षों तक पागल था। कितना बड़ा धोखा। अंदर से तो मैं मर चुका हूं, शरीर ही तो तूने मारना है, मार ले। अब इस जीने का क्या प्रयोजन है। उसने बड़े वेग से दिखाने के लिए एक तरह से बाढ़ चलाना, शर प्रहार प्रारंभ कर दिया कि भाई अब युद्ध भूमि में कार्य तो करना पड़ेगा ना, यहां आया हूं, नहीं तो मेरे जो सेना है उसे मैं कैसे, कोई लाउड स्पीकर पे थोड़ी बताऊंगा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया इसलिए तुमको लेके युद्ध करने आया हूं। युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे सैनिक मुझे कायर समझेंगे कि मेरा राजा क्या, अरे भाग गया। इसलिए बाढ़ चलाना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर कुमार ने भी एक वेगशाली बाण चलाया। कुमार ने अब मजबूरी में जब बाण चला रहा है, अपनी कृत्रिम सेना के माध्यम से एक बाण चलाया, जिसने काल समर को ससैन्य नाग पाश में बांध लिया। कभी भी कोई पुत्र होगा, धार्मिक होगा, अगर मूर्खता में उसका भ्रातागण, कोई सगा संबंधी, मित्रगण अगर उसको मारने आएगा तो वह कुछ युक्ति निकालेगा कि मैं मारूं नहीं, मैं बेहोश कर दूं, बांध लूं और बाद में बता दूं कि उसने तुम्हें मूर्ख बनाया। तो ऐसा एक बाण होता है नागपाश। अजगर देखा आपने, अजगर लपेट लेता है, ऐसे ही नागपाश बाण पूरा रस्सियों से बांध देता है, नाग की तरह से पूरी सेना को और राजा सबको रथ समेत बांध दिया, मारा नहीं। ऐसे ही वर्तमान में आपने देखा होगा कुछ बच्चे लोग कभी आंदोलन करते हैं, भड़काए हुए लोग, कुछ किसान लोग करते हैं, कुछ प्रजा के लोग कर देते हैं। नेताओं ने भड़का दिया, धरने पे बैठ गए, नरसंहार शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू कर दिया। तो वर्तमान की जो सरकारें क्या करती है, पानी की बौछार करती है, अश्रु गैस यानी आंसू गैस की बौछार करती है, जिससे भाग जाए, मरे नहीं। हवा में फायर करती है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भड़काए हुए लोग हैं, इन्होंने अपने मन से ही नहीं किया है, इनको मूर्ख बनाया है, इनको सही वस्तु स्थिति नहीं पता है। एक बार भाग जाएंगे, बाद में प्रचार के माध्यम से इनको बताया जाए कि तुम गलत कर रहे थे। पहले क्या करते थे भाई, अश्रु गैस मान लो, नागपाश, वो तो विद्या वाले हैं, या तो मूर्छित कर देंगे विद्या से, ऐसी गैस छोड़ देंगे कि मूर्छा आ जाएगी, या फिर बांध देते हैं, क्योंकि उसके पिता थे, मार थोड़ी देगा। पालने वाले पिता, जन्म देने वाले पिता से बड़े होते हैं। विवश होकर जब कुमार ने ऐसा किया, किंतु अब प्रद्युम्न को बड़ा संकोच एवं पश्चाताप हो रहा था। धार्मिक बच्चा था, वर्तमान के भाव में कि मैंने ये क्या किया, प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप हो रहा है, मैंने अपने पिता के साथ युद्ध किया है, संकोच कर रहा है। उस समय वह यही कामना कर रहा था, क्योंकि खुद तो बहुत दूर खड़ा है, हजारों लाखों की सेना है, वो तो बाण से किया है, कि कोई महापुरुष कहीं से आ जाए और उसके पिता को बंधन मुक्त कर दे। अब मैं अकेले एक को कैसे करूंगा तो फिर वो कुछ करेगा, उसको बंधन मुक्त करे,
कोई ऐसा निमित्त बन जाए, कोई स्वर्ग से कोई देवता आ जाए, महापुरुष आ जाए और उसको सद्बुद्धि दे, मेरे पिता को बंधन मुक्त कर दे। जैसे ही उसने ये सोचा, अरे वाह, आप लोग तो अंतर्यामी हो गए कहानी सुनते सुनते। होनहार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो धार्मिक होता है जैसे ही कुछ सोचता है उसके पुण्य से वैसा हो जाता है। होनहार जैसा सोचा वैसा कभी व्यर्थ नहीं गया। उसी समय नारद मुनि जो ऊपर से टाइम पास नृत्य कर रहे थे वह पधारे। नारद मुनि आ गए अब नीचे। अरे युद्ध बंद हो गया, अरे मनोरंजन खत्म। ऐसा ही मैंने आपको प्रसंग बताया। हम लोग जब फिल्में देखते हैं ना, जब मिथ्या दर्शन वाली फिल्में देखते हैं, हीरो हीरोइन के चक्कर में फालतू में लोगों को मार रहा है, आनंद आ रहा है, उसमें कोई धर्म का प्रसंग तो नहीं है। तो वहां पर कृत कारित अनुमोदना से अनर्थ दंड का पाप का बंध हो रहा है उस समय। क्योंकि दो ही चीज एक साथ चलती हैं, या तो पाप चलेगा या पुण्य चलेगा। तीसरा, समता का भाव व्रति को तब चलेगा जब कोई ऐसा कर्मों का उदय आया है, कष्ट आ रहा है या बहुत ही हर्ष का विषय आ रहा है, आपने समता का भाव रखा, मध्यस्थ का भाव रखा, तो उस समय आपको कर्मों का बंध नहीं हुआ। अन्यथा या तो पाप चलेगा या पुण्य चलेगा। तो इस प्रकार से जब भी आप कुत्सित साहित्य, बुरे साहित्य, बुरी फिल्में, बुरी मूवीज इत्यादि कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उनमें मनोरंजन मानते हैं, तो अनर्थ दंड व्रत का जो दोष बताया है, अनर्थ दंड वाले पाप, बिना किसी धर्म के, बिना किसी अर्थ के अतिरेक हास्य करना। अरे पूरे दिन टीवी पे देखे जा रहे हैं, हा हा ही हो हा, शो चलते हैं ना, वो एक एक दो दो चार चार घंटे टाइम पास, कुछ मिल रहा है, आनंद हो रहा है, इसकी उसकी कहानी, हाँ हीरो हीरोइन बिठा दिए, फालतू की गपशप कहानियां। क्या उस एक घंटे दो घंटे में इन दोनों में से आपने क्या किया? पाप किया या पुण्य किया? जाने अनजाने में। उस एक घंटे में कुछ ग्रंथ उठा लेते, कोई माला जप लेते, ओम ओम बोल लेते, कुछ नहीं तो राम राम बोल लेते, जिसको जैसा जिसमें आ रहा है धर्म में, है ना, कुछ भी कर लेते, तो कम से कम पुण्य बढ़ता इस भव में और अगले भव में मोक्ष जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। तो ऐसे वे नारद मुनि बेफालतू में आनंद बना रहे, तो उनका अनुसरण नहीं करना है। कभी भी कोई युद्ध हो रहा है, कहीं पर भी जन धन की हानि हो रही है, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध क्यों ना हो, अरे पाकिस्तान में मर रहे हैं, बम फोड़ दिया, आनंद मना रहे हैं। किस बात का आनंद? चीन का उनका युद्ध हो रहा है, अखबार पढ़ने में भी दोष लगता है। समझ रहे हो बात? अखबार में से उतना प्रसंग अगर जरूरत है तो निकाल लो, जितना कुछ नैतिक शिक्षा देगा, धर्म का ज्ञान कराएगा। कहां किसने क्या मारा, किसके साथ क्या अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, पूरे संसार में जैसे पढ़ोगे भाव भंगिमा चलेगी, अनुमोदना होगी, कृतकारित अनुमोदना से। अच्छा उसने इसके साथ गलत किया, उसको मार डालना चाहिए, पढ़ोगे, लेना एक ना देना दो। समझ के देखिए, उसने हजारों लोग मार दिए, उसने गलत कार्य किए, मेरे पास ये शक्ति होती तो मैं मार डालता। भारत पाकिस्तान दुश्मन बन गए, वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। ऊपर के दो नेता, जैसे दो नेता है ना, एक राजा एक वो है, पब्लिक मर रही है। तीसरी पब्लिक जो ना लड़ रही है ना लड़ा रही है, वो अखबार में पढ़ के आनंद ले रही है। होता है नहीं होता है? आहा,
चीन के इतने लोग मर गए, आनंद आ गया। आहा, अमेरिका युद्ध में हार गया, आनंद आ गया। 1 लाख मर गए, वाह वाह वाह। उसने परमाणु बम फेंक दिया, आहा, जैसी आहा किया, जैसे उस लक्ष्मीवती का हाल हुआ था ना। सोचा था बस कि मैं कितना घमंडी हूं, क्या बन गई? कुष्ठ रोग, कुतिया, सूकरी। उस हर आहा में, हर लाइन पढ़ने में एक भव खराब हो रहा है। समझ रहे गुरु जी? इसलिए जितना संभव हो फालतू वीडियो देखना, कुत्सित साहित्य पढ़ना, अखबार जरूरत से ज्यादा काम की बातों के अलावा पढ़ना, जो व्रती हैं उनको इन सब से दूर रहना चाहिए। जो व्रत लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे दूर रहो। महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, उससे भी तो टाइम पास हो जाएगा। 99% जनता अखबार टाइम पास के लिए पढ़ती है कि सुबह 1 घंटा टाइम पास होगा। किसी को शौच में जाके पढ़ना है, किसी को चाय पीते हुए पढ़ना है, किसी को हुक्का पीते हुए पढ़ना है। केवल और केवल टाइम पास, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। उस समय आप अपने समय को, मन को धर्म में भी लगा सकते हैं। उससे आपको स्वाध्याय परम तप का फल मिलेगा और वहां पर न्यूज़पेपर परम पाप का फल मिलेगा। समझ रहे गुरु जी? हमने अपने ऊपर भी इसको आजमाया है, तब आज यहां कह पा रहे हैं। 5 वर्ष पहले तक हम 2 घंटे अखबार पढ़ते थे। अंग्रेजी का अखबार अलग, पूरा इतना मोटा, हिंदी का अलग। जब प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़े, जब व्रतों की महिमा सीखी, दोनों अखबार एक दिन में बंद कर दिए, काम खत्म। क्योंकि बुरे विचार आते थे, और बुरे विचार आने लगे जब अखबारों में मांस का इतने बड़े बड़े इश्तिहार आते थे। फिर पता चला कि जो अखबार का मालिक है वो जैन है, तो और बुरे विचार आने लगे। हाँ भैया जी कह रहे, वही तो। अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ते थे, मालिक जैन, जिनके पूज्य पिताश्री के माध्यम से सारे ग्रंथ यहां पर हैं। भारतीय ये ज्ञानपीठ है ना, रमेश चंद्र जैन साहू, अशोक कुमार जैन साहू, जिनके माध्यम से सारे ग्रंथ, पद्म पुराण इत्यादि सारे ग्रंथ, उनके पुत्र वर्तमान में अपने अखबारों में, टीवी पर टाइम्स ग्रुप के मालिक मांस के व्यापार करा रहे हैं, मांस के इश्तिहार दे रहे हैं। तो और ज्यादा दुख हुआ। हमने कहा भैया ऐसे पाप का बंद हम नहीं करेंगे। देश के सबसे बड़े धनाढ्य, परंतु कृतकार्य अनुमोदना से जाने अनजाने में अपने अखबारों में मांस किए डाले, नहीं रोक पा रहे। हाँ, तो इसलिए हमने ऐसे अखबार पढ़ना बंद कर दिया। आपको भी यही प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि पढ़ो तो उतना प्रयोजन मात्र पढ़ो जिससे कुछ, उनमें भी कुछ ऐसी स्टोरी पहले बता दो किसी को कि भैया काम की बात, जो वैसी कहानियां होती हैं जिनमें कुछ धर्म सीख सकें, उतना पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कथाएं हैं महापुरुषों की, अच्छे चरित्र हैं। तो नारद मुनि का प्रसंग बड़ा ही रोचक है। उनसे हमें गलत चीजें नहीं सीखनी। नारद मुनि ने आकर के क्या कहा, यह तो अति उत्तम हुआ कि पिता पुत्र में विरोध हो गया। बताओ, है दोनों की लड़ाई हो गई, बड़ा अच्छा हुआ। अब प्रद्युम्न अवश्य ही मेरे संग द्वारका गमन हेतु प्रस्तुत हो जाएगा। इन दोनों की तो लड़ाई हो गई, अब इनके घर तो ये वापस जाएगा नहीं। वो वहां क्यों आए थे? 16 साल हो चुके हैं। सिमंदर स्वामी ने कहा था कि 16 साल बाद लाभ और विद्याएं लेकर के द्वारका जाएगा। अब मैं इसको सेटिंग करूंगा तेरे लिए। देख, रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, है? तेरी माँ दुराचारणी हो गई, पिता तेरा शत्रु हो गया,
दोनों का एक दूसरे से युद्ध हो गया। अब तू मेरे साथ चल। और ऐसी तो करता है, दो भाइयों में लड़ाई करा के तीसरा जो बंदर होता है, जो लंगूर होता है, वो ले जाता है साथ में कि मैं देख तेरे को ले जा रहा हूँ, वहां पे मैं तेरे को बढ़िया से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तो मेरे से देख दुख की विपत्ति में मैं तेरा साथी हूं। अब नारद मुनि क्यों प्रसन्नचित हो रहे हैं? अब मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, इसको साथ में द्वारिका ले जाऊंगा। नारद ने आशीर्वाद देते हुए जिज्ञासा करी। अब नाटक दिखा रहे हैं, अरे यहां युद्ध क्यों हो रहा है? ऊपर से सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, अरे भाई यहां युद्ध क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई? सब ठीक? प्रद्युम्न ने, हे प्रभु, माता के, प्रद्युम्न ने, उसको पता थोड़ी था, इनको सब ऊपर से टाइम पास देख रहे थे। बता रहा है प्रद्युम्न, हे प्रभु, माता के विद्या अभियोग पर विश्वास कर, बिना विचारे ही पिताश्री ने ऐसा घोर अनर्थ किया है कि पिताश्री अवश्य ही मेरी माता के मिथ्या माने झूठे अभियोग पर उन्होंने विचार नहीं किया और ये घोर अनर्थ कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बचाव कर रहा हूं, इन्होंने अनर्थ किया है। इसके पश्चात प्रद्युम्न ने माता कनकमाला का समस्त षड्यंत्र पिता को भी अब बतला दिया। पिता तो पहले अंदाजा लगा रहे थे ना, अब बता दिया। नारद भी विषाद पूर्वक प्रद्युम्न से घटनाक्रम सुन रहे थे। अच्छा ऐसा है, ओ ऐसा क्या? उन्होंने कहा, हे वत्स, अब रहने दे। अब अपने मुद्दे पे आ रहे हैं ना, छोड़, अब तेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है, अब रहने दे। परगामिनी नारियों के चरित्र का श्रवण मात्र भी पाप का बंध है। पहले एंटरटेनमेंट कर रहे थे, अरे जो दुराचारणी नारी होती है ना, उनके चरित्र का श्रवण करना पाप लगता है। हाँ तौबा तौबा। नारद क्या कर रहे हैं, पाप हो जाएगा, ज्यादा मत बोल, मेरे को फालतू पाप लगेगा सुनने में। जैसे अभी आपको बता रहे ना, इन अखबारों को पढ़ने से, टीवी पे फिल्में देखने से फालतू पाप लगता है। अच्छी फिल्में देखो अगर देखने को है ना, भैया जी दिखाते हैं, अभिषेक भैया जी हमारे ज्ञान दानम गुरुकुल में छांट छांट करके जो अच्छी मूवीज हैं, जो तीर्थंकरों के चरित्र हैं, यूट्यूब इत्यादि पे बहुत अच्छे लोगों ने बनाकर डाले हैं, है ना। सारे चरित्र का, लंदन चोर का बता रहे थे, ये भी है, बहुत अच्छे अच्छे चरित्र वीडियो के माध्यम से डाले गए हैं। वो चरित्र दिखाते हैं बच्चों को, तो उससे भी तो सीखने को मिलेगा, उनके मन मंदिर पर, आत्मा पे कोई अच्छी छाप जाएगी, फालतू क्यों। तो नारद मुनि क्या करे, पाप का बंद होगा, मुझे मत सुना। वे पति, पुत्र, भ्राता एवं गुरु का प्राण नाश करने में भी नहीं हिचकती। और भड़का रहे कि देखो जो चरित्रवान, जो चरित्रहीन स्त्रियां हैं, परगामिनी नारी है, वो क्या क्या कुचेष्टाएं करती है। देखो, पति को भी मरवाने डाल दिया, पुत्र को भी मरने के लिए बोल दिया, भ्राता के साथ भी गलत कर सकती है, गुरु का भी, अपने गुरु को भी नहीं समझेगी जब परगामिनी हो गई। प्राण नाश करने में उसे हिचकिचाहट रंच मात्र भी नहीं होती। नारद का उपदेश सुनकर प्रद्युम्न ने कहा, हे प्रभु, मैं गुरुजनों के स्नेह से अब रहित हो गया। अभी मेरे गुरु सारे, मेरे पिता, अब तो मैं रहित हूं, खाली हाथ हो गया। अब मैं किसके निकट जाऊं? खुद ही उसने कहा, मैं कहां जाऊं, मेरे लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यद्यपि काल समर मेरे पिता हैं एवं कनकमाला मेरी माता हैं, किंतु अब तो उन्होंने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। अतएव आप ही बतलाइए, मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरी शरण में आना बेटा, तैयार बैठे। दो लोगों की लड़ाई कराकर नारद कहने लगे, हे वत्स, दुखी मत हो, मैं तुम्हें समस्त वृतांत सुनाता हूं। तेरे पिता स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं। वे यादवों के शिरोमणि एवं हरिवंश के कुलभूषण हैं। द्वारका की पटरानी रुक्मणी तेरी माता है। उन लोगों ने आदर पूर्वक तुझे लाने के लिए ही मुझे भेजा है। मैं तो लेने आया हूं बेटा। तुम्हें बुलाने का एक कारण अन्य भी है, जिसे मैं कहता हूं, उसे ध्यान दे करके सुनो। तेरी माता तथा सत्यभामा, उसकी सौतन का आपस में बड़ा विरोध है।
बहुत लड़ाई रहती है दोनों की, युद्ध नहीं लड़ती बस, लेकिन कंपटीशन रहता है। इसलिए मेरे संग ही प्रस्थान करना उचित है, अलग से मत जाना, मेरे साथ चलो। अपनी वंश गाथा को सुनकर प्रद्युम्न को पूर्ण संतोष हुआ। उसे पता चल गया कि भाई मैं तो यहां पर उठा के लाया गया था, ये बात तो उसने बता दी थी कनकमाला ने कि तू मेरा वास्तविक पुत्र नहीं है। जब उठाया था तब मैंने तेरे को अपना पति बनाने का वचन ले लिया था, जब तू बड़ा होगा। ये नहीं बताया था कि मैं किसका पुत्र हूं। ये समाधान यहां पर भी हो गया, और वैसे वो पहले भी मुनि महाराज से सुन करके आया था। पिछले अध्याय में आपने देख लिया था, जब प्रद्युम्न जंगल गया था तो मुनि महाराज ने भी उसको बता दिया था कि वो 2 विद्याएं तुझे देगी। अब उसने वह उस समय प्रद्युम्न अपनी वंश गाथा को सुनकर प्रद्युम्न को पूर्ण संतोष हुआ। उसमें नारद के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि इन्होंने मेरा पूरे जीवन का सत्य बताया, आप तो पूज्य गुरुवर हैं। प्रद्युम्न ने पालक पिता श्री काल समर को मुक्त कर दिया। अब उन्होंने भी सारी कहानी सुन ली, तो अब उसके बाद मुक्त कर दिया। पहले ही छोड़ देते फिर तलवार निकाल लेता, तो इसलिए पहले भाई बता दो सारा सिस्टम, है ना। ऐसे ही किया जाता है, जब जो है प्रजा इत्यादि कोई आंदोलन करती है तो उनको पहले जेल में डाला जाता है, बांधा जाता है, फिर बताया जाता है कि तुम गलत व्यक्ति के कहने में आकर के आंदोलन कर रहे थे, अब अगर माफी मांग लोगे तो छोड़ दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अब काल समर को मुक्त कर दिया जब उनको पूरी बात बता दी। साथ ही समस्त सैन्य को भी चैतन्य कर दिया। जितना भी सेना का उन्होंने मूर्छा करी थी या बांधा था उसको भी खोल दिया, क्योंकि सैनिक बिना सेनापति या बिना राजा के कहे एकदम से नहीं मारने लग जाते, है ना। सैनिक भी आदेश की प्रतीक्षा में ही कार्य करते हैं। उस समय ग्लानिवश काल समर ना तो प्रद्युम्न को कुछ कह सकते थे, अब वो तो दोनों तरफ से ठग गए थे ना, चुपचाप खड़े रहे। एवं ना ही नारद मुनि से उन्होंने कुछ कहा कि भैया ले जा रहे हो ले जाओ, क्या रोकेंगे। वे निःशब्द अपने नगर में लौट आए खाली हाथ, बिना कुछ बोले चुपचाप मौन रहकर सर नीचे करके। कनकमाला भी दुराचारणी, बेटा भी चला गया युवराज। 500 पुत्र तो पहले ही उसको मारने के चक्कर में थे, वो भी बेकार निकले। अब उन्होंने कनकमाला से जाकर के कहा, अब देखिए फिर से हे प्रिय, फिर से प्रिय बन गई है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, ये तो बेटा स्त्री जाति ऐसी है, ये मनुष्य पर्याय ऐसी है, हम भी ऐसी संतुष्टि देते हैं ना, ये तो निमित्त बना होगा, किसी ने चोरी करी, किसी ने गलत कार्य किया। हे बेटा तेरा कोई दोष नहीं है। ज्ञानी जी हो गए ना वापस आके, तो वापस से दुष्टा से क्या बन गई, प्रिय बन गई। रहना साथ में पड़ेगा, जितना जीवन है कहाँ निकाल के फेंकेंगे। हे प्रिय, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, यह सब हमारे कर्मों का फल है। थोड़ा ज्ञान आ गया ना। काल समर एवं रानी इधर वार्तालाप कर रहे थे कि उनके 5 शतक पुत्र भी, उनको भी मुक्त कर दिया था, वे भी आ पहुंचे। उन्हें भी कुमार ने वापिका से मुक्त कर दिया था। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र फिर शत्रु बन जाता है, शत्रु फिर मित्र बन जाता है, हो जाता है ना। कोर्ट केस चल रहा है, दोनों तलाक लेने के चक्कर में फिर आकर के कोई बिचौलिया फिर से दोबारा सेटिंग करवा देता है, फिर साथ में रहने लग जाते। तो ये संसार की रीति है। फिर से रानी कालसमर और रानी कनकमाला और राजा कालसमर फिर से साथ में आ गए। फिर से वो सारे बच्चे फिर वहीं आ गए। सारे दी एंड क्या हुआ, 16 साल हो गए, सिमंदर स्वामी की बात सत्य हो गई। 16 लाभ विद्याएं लेकर के प्रद्युम्न नारद मुनि के साथ उड़ चला। कहाँ उड़ चला? अपनी जन्म नगरी द्वारका की ओर। अब द्वारका में क्या होगा कल देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे आनंद के साथ में।
और कुछ ना कुछ ज्ञान लेंगे कि किसी ने कुछ गलत कार्य किया है, तो हम कृतकार्य अनुमोदना से वह गलत कार्य की बिल्कुल भी अपने मन में विचारों में अनुमोदना नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी हमें कहीं ना कहीं पाप का बंध न हो जाए। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़न दो।